मेरा नाम जोगिंदर शौकीन है। ये हमारा 12 साल मैंने कंप्लीट किए हैं नशे से दूर। और जो कि मैं एक संस्था चलाता हूँ, जिस संस्था का नाम है दिया वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। और आज बड़ी खुशी की बात है कि एक एक दिन करके मुझे 12 साल कंप्लीट हो गए नशे से दूर। मैंने जब नशे को स्टार्ट किया तो मेरी 15.5 साल की उम्र रही होगी। और ये मालूम नहीं था कि इसके परिणाम क्या होंगे। और मैंने सिर्फ इस सोच के साथ लिया था कि बस थोड़ा सा ये है कि मैं एंजॉय कर पाऊँ और इससे कोई बदबू नहीं आती और किसी को पता नहीं चलता। बट मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ये लेने के बाद मैं कैसी मुसीबत में चला जाऊंगा। और वो धीरे धीरे जो है मेरी ज़िंदगी में नशा हैवी होता चला गया। और जब इसके परिणाम मेरे को लगे कि ये मेरे ज़िंदगी में एक घर कर गया है और मैंने वापसी उसको छोड़ने की कोशिश की, तो मैं 1 दिन, 2 दिन, हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना छोड़ पाता था। पर मेंटली माइंड में ये रहता था कि बस एक बारी आज ले लेता हूँ और कल से बंद कर दूँगा। और वो फिर दोबारा मैं उसी तरीके से लेना स्टार्ट करता था कि सुबह, दोपहर, शाम। और लेते लेते मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। और जिसमें मेरी शादी हो गई थी, तो मेरी मिसेस के मेरे बीच में तनाव ये आने लग गया नशे की वजह से। मेरे बच्चे हो गए और काफ़ी मतलब समस्या आई और मैं चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा। बदलाव बहुत काफ़ी बदलाव है। जब मैं नशा लेता था तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरी जो आत्मसम्मान है, वो बिल्कुल ही डाउन हो गया था। बिल्कुल ही एक तरह से मैं भावनाओं के रूप से मैं एक तरह से मैं मर गया था। क्योंकि मेरी जो भावनाएं थी वो डरों में रहती थी कि कोई किसी को पता ना लग जाए, कोई देख ना ले, और मैं सबसे नज़रें चुराता था। बट अब ऐसा नहीं है। जब मैं एक संस्था में गया, वहाँ मैंने 11 महीने का समय बिताया और मुझे पता लगा कि नशे से दूर होने के बाद ज़िंदगी बहुत हसीन और बेहतर हो जाती है। और जिसमें मेरे को ये भी बताया गया कि ये एक मानसिक रोग है और इससे दूर हुआ जा सकता है, बशर्ते छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में अपने जीवन में लानी पड़ेगी। ये मैंने 2017 में की थी। और 2017 में संस्था जो है ओपन करने का जो विचार जो आया था, बहुत पहले आया था। जब मैं एक रिहैब में गया था अपने इलाज के लिए, तो वहाँ से मैंने जो है उसकी ट्रेनिंग भी ली थी। और मेरे को बताया गया था कि अगर आप रिकवरी एडिक्ट हो और आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाओगे, तो ये मैसेज आपको आगे भी देना है, जिससे हमारे यूथ, हमारे समाज को एक नई दिशा मिले। बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल ही बदलाव है। और ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब मैं नशा लेता था तो मेरी बीवी को पीछे से मेरे परिवार में, मेरे समाज में बताया जाता था कि जो है इसका पति जो है नशे लेता है, एक एडिक्ट है, एक नशेड़ी हो गया है। तो मेरे आगे वो रोती थी और मेरे को अपनी बात बताती थी। बट मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरे अंदर वो जो पीड़ा थी, जो मैं चाह कर भी उसको नहीं छोड़ पा रहा था, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और मेरे जो सबसे ज़्यादा जो मैं बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी को मतलब टोंट कसा जाता था मेरे जो परिवार में कि तूने कैसे बेटे को जन्म दिया, और ये शुरू से ही जो है शरारती था, अब इसने नशा लेना शुरू कर दिया, हमारे ख़ानदान का नाम मिटा दिया, बेइज्जती करा दी। तो ये सारी चीज़ें होती थी और मेरी माँ गुस्से में मेरे को बोलती थी। और कई बार जब मैं ज़्यादा नशा लेता था तो मेरी माँ सिर्फ़ एक ही चीज़ कहती थी कि बेटा ये रोज़ रोज़ के करने से, इससे अच्छा तू एक दिन जो है मरी जा। तो हालांकि उनका ये इरादा नहीं होता था, पर वो अंदर से इतनी दुखी होती थी कि लोगों की बातें सुन के। और मैं पैसे घर से लेके भाग जाता था, गाड़ी लेके भाग जाता था, एक एक हफ़्ते, 10 दिन में घर नहीं आता था। और मुझे ऐसा लगता था कि अब 10 दिन के बाद मैं आया हूँ, पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब मैं अपने मम्मी पापा को जो है भाई को और मिसिस को बोलूँगा कि मैं आगे से नहीं करूँगा।
और वो मेरे को माफ़ भी कर देते थे, मेरे को मौका देते थे। बट मैं थोड़े दिन सही रहता था, जब मुझे लगता था कि घर में सब कुछ ठीक है, मैं फिर दोबारा उसी चपेट में आ जाता था। अभी अगर साल का सर्वे हम रिपोर्ट बनाते हैं अपनी ट्रस्ट के अंदर, तो अगर हमारे साल के अंदर कम से कम 300 जो है पीड़ित आते हैं नशे के, तो 260 की एवरेज निकलती है कि हमारी संस्था से लोग ठीक होके एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन बिताते हैं। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जो व्यक्ति नशे में चला जाता है, सबसे पहले तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, और ये सबसे बुरी बात है। मतलब ये किसी भी देश के लिए है कि उस देश का यूथ, चाहे यूथ हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, वो सबसे मतलब समाज के लिए बुरी बात है। बट एक मौका जब मिलता है, आपको रिहैब में बताया जाता है कि आप एक जो है एक बीमारी से पीड़ित हो, और इसके जो छोटे छोटे तरीके हैं कि आपको पहले अपने रिहैब के अंदर एक छोटा सा बदलाव ये मिलेगा कि आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं मिलेगा। दूसरा, जो आपको लिटरेचर में बताया जाएगा कि ये बीमारी है, डिजीज़ है, ये मानसिक रोग है, ये आध्यात्मिक से भी जुड़ा है, तो बिहेवियर से भी जुड़ा है। तो जब उसके बारे में पता लगता है, तो तब ये एहसास होता है कि जो मेरा जो स्वाभिमान नीचे जा रहा था, बार बार मैं नशा कर रहा था, समाज को नुकसान हो रहा था, परिवार को हो रहा था, मेरे को खुद को हो रहा था, जब मैं रिहैब से बाहर आता हूँ तो वो फेसिस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वो इस तरीके से आती है कि समाज मेरे को उसी नज़रिए से देखता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने समाज को, अपने यूथ को, चाहे आप मेरे रिहैब से जुड़िए या किसी भी रिहैब से जुड़िए, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, जिनके घर में ये प्रॉब्लम है, चाहे वो पीड़ित है, चाहे उनकी फैमिली को ये पता लगे कि ये नशे की गिरफ्त में आ चुका है, कहीं पे भी आसपास के अंदर कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे आप जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ का टीम वर्क देखिए। जैसे हमारे यहाँ टीम वर्क है, काउंसलर भी है, प्रोग्राम ऑफिसर भी है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, हाउसकीपिंग भी है। तो ये सारी तसल्ली करके ही उसको एडमिट कराइए, और जब वो एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है, उस ट्रीटमेंट प्लान पे थोड़ा सा फेथ रखिए, निश्चित ही डेफिनेट वो व्यक्ति नशे से दूर भी होगा और वो अपनी अच्छी एक ज़िंदगी बिता सकता है। मैसेज क्या रहेगा, आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि ज़िंदगी को ना, नशे को ना, ज़िंदगी को हाँ।